तो अभी हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल का प्रिपरेशन हम कौन से मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स जैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है जैसे कि RX। तो RX यानी कि R यानी कि हमारा अल्काइल ग्रुप, X यानी कि हैलोजन। तो हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, यानी कि R पे कोई सा भी अल्केन आएगा, X पे कोई सा भी हैलोजन आएगा। उसका रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो हमारा एकदम बेसिक मैकेनिज्म नेगेटिव पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि OH आ जाएगा R के साथ, X आ जाएगा Na के साथ, और उससे हमारा मिलेगा अल्कोहल, यानी कि एक तरह का एक्सचेंजिंग या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये हमारा जनरल मैकेनिज्म। अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड को कंसीडर किया है। तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी एक्वस फॉर्म में, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्वस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एनी टाइम कभी भी उसका रिएक्शन होता है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसके लिए हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में ही रखते हैं, ना कि पाउडर्ड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो सेम क्लोरीन आ जाएगा Na के साथ, OH आ जाएगा यहाँ पे, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो हो जाएगा यहाँ पे इथेन, यहाँ पे Cl निकल के OH आ गया, और यहाँ पे OH के बदले Cl आ गया। तो ये हमारा इथेनॉल, और हमारा बाय प्रोडक्ट मिला सोडियम क्लोराइड। इथेनॉल ये हो गया IUPAC नेम, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो ये हमने एक बहुत ही सिंपल मेथड देखा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन्स यानी कि क्या? अल्कीन्स यानी कि हमारा अनसैचुरेशन, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो वो अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वो अल्काइन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो उसका एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है? हाइड्रेशन, यानी कि वो हाइड्रेशन रिएक्शन होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हाइड्रेशन रिएक्शन से कैसे अल्कोहल बनता है। तो हाइड्रेशन जब भी हम नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हाइड्रा यानी कि वाटर, तो बेसिक चीज एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस डबल बॉन्ड। ये हमारा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी फ्रॉम अल्कीन से हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, हमें सबसे बेसिक चीज हमें मालूम होनी चाहिए, वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वाटर का रिएक्शन कहाँ पे होगा? डबल बॉन्ड पे, जहाँ पे अनसैचुरेशन है। अभी प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, यानी कि ये जो मेथड है इससे हम सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ही बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल बनता है तो भी सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो वो यानी कि अगर मुझे इथेनॉल बनाना है तो सिर्फ इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो सिर्फ एक ही वो रिएक्शन है और एक ही प्रोडक्ट है जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता है, बाकी सब हमारे सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स मिलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? तो मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है? यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर NaOH है तो नेगेटिव पार्ट जॉइंट्स टू द कार्बन एटम विथ लेस हाइड्रोजन, यानी कि जब जो हमारा डबल बॉन्ड है, यानी कि ये दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में से वो कार्बन एटम जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वो वहां पे अटैक करेगा, और बचा हुआ जो पार्ट है वो उसके ऑपोजिट पे एक्ट करेगा। तो पहले एक प्राइमरी अल्कोहल का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो कि यूनिवर्सल ओनली एक ही है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये है इथीन। इथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इथीन का रिएक्शन में विथ सल्फ्यूरिक एसिड करता हूँ, इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा है HOSO3H, यानी कि H जो है हमारा वो एक पॉजिटिवली चार्ज है और बाकी जो OSO3H है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो ये है एक्चुअली H2SO4 ही है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ही है। उसको मैंने स्प्लिट फॉर्म में लिखा है HOSO3H, H पॉजिटिव, रिमेनिंग पार्ट इज नेगेटिव। तो अभी इसमें ऐसा है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये प्राइमरी अल्कोहल है, एंड सेकेंडली यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, यानी कि यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यानी कि मतलब दोनों जगह दो हाइड्रोजन है, तो वो कहीं पे भी रिएक्ट कर सकते हैं नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट मैंने यहाँ पे रिएक्ट करवाया है, तो OSO3H आ गया, और H प्लस यहाँ पे, यानी कि उसके ऑपोजिट पार्ट में आ जाएगा।
तो ये हो गया हमारा, इससे हमारा बाय प्रोडक्ट मिला, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, नॉट एग्जैक्टली अ बाय प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कि ये जो है हमारा वो इथाइल ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि क्या, सल्फेट मतलब क्या, SO4। तो SO4 हमने किस फॉर्म में लिखा है, OSO3। तो ये हो गया OSO3 यानी कि सल्फेट, बचा हुआ हाइड्रोजन, तो ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसका रिएक्शन जब मैं वाटर से करता हूँ और उस पर हीट अप्लाई करता हूँ, तो हमारा फिर बाद में ये प्रोडक्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा SO3H है, SO3H निकल के एक H के साथ आ जाएगा, और वापस हमको हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और बचा हुआ जो है वो OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा। यानी कि ये जो OSO3H है, OSO3H ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा इस हाइड्रोजन से, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, बनेगा HOSO3H, यानी कि HOSO3H, मतलब हमें वापस हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। एंड फिर जो बचा हुआ नेगेटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट फिर जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और उससे हमारा मिलेगा हमारा इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, और बाय प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा ओनली यूनिवर्सल एंड ओनली एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि ये मेथड से सिर्फ यही एक रिएक्शन ऐसा है जिससे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, बाकी जो भी रिएक्शंस रहेंगे उससे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। अभी ये एक एग्जांपल है जिसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि मैंने इसको प्रोपेन को कंसीडर किया है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि HOSO3H। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मार्कोनिकॉफ्स, यानी कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, अब यहाँ पे ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ऐसा है कि ये जो यहाँ पे एक जगह CH2 है, यहाँ पे CH है, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जॉइंस टू द कार्बन एटम विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि क्या, ये CH वाला, तो इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है OSO3H इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ओनली सिंगल हाइड्रोजन है, तो उससे हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट मिला यानी कि हमारा इंटरमीडिएट मिला, और बचा हुआ जो H है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, यानी कि ये CH3 हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म वापस अगर हम वाटर से रिएक्ट करते तो ये हमारा नेगेटिव पार्ट है वो H के साथ आ जाएगा, और ये जो OH है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो उससे हमारा मिलेगा 1 2 3, और अल्कोहल ये बीच में, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि ये हमारा एक तरह का सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपेन 2 ऑल, या फिर हम इसे आइसोप्रोपेनॉल भी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली IUPAC नेम को ही हम यूज़ करते हैं। इसके लिए ये प्रोपेन सेकेंड पोजीशन पे OH है, तो प्रोपेन 2 ऑल, और बाय प्रोडक्ट हमारा वापस सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 2 मेथड।